आप सभी को आज का इस विशेष सत्र में स्वागत, वंदन, अभिनंदन, साधुवाद। और आज का यह विशेष सत्र, जैसा कि हम सभी पूर्ण रूप से अवगत हैं और इससे पूर्ण रूप से जो है हम लोग यह जानते हैं कि आज का यह विशेष सत्र जो दिन रविवार का हिंदी में हम लोग रखते हैं, काफी उत्साह, रुचि और उमंग के साथ जो है हम लोग उत्साह मनाते हैं आज के इस रविवार के सत्र में। तो पूर्णतः हम लोग उस समय, उस काल और उस माहौल में आ चुके हैं। तो बिना विलंब किए हुए हम चाहेंगे कि इस सत्र को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए सर्वप्रथम मैं आज चाहूंगा कि महोदया रितिका जी को आमंत्रित करना और आग्रह विनती करना कि प्लीज आप अपने तरफ से आज का इस शोभा सत्र को बढ़ाने का प्रयास करें, अपना अहम भूमिका अदा करें। महोदया रितिका जी से आग्रह। नमस्ते सर, धन्यवाद आपने हमें बुलाया। शुरू करती हूँ मैं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, कर किरपा मेहरा दे साईया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, कर किरपा मेहरा दे साईया, कट दुखा दिया जंजीरां नू। सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नू, साडे मत्थे दियां लकीरां नू। सानू पता बदल तू सकदा है, साडे मत्थे दियां लकीरां नू, साडे हत्थां दियां लकीरां नू। हुण हर कोई खुशियां ही माणे, किथे दुख गरीबी आवे ना, दिओ मौज बहारां सबना नू, जिंद कोई भी मुरलावे ना, दिओ मौज बहारां सबना नू, जिंद कोई भी तुरलावे ना। हुण खैर झोली विच पा दिओ जी, हुण खैर झोली विच पा दिओ जी, तेरे दर ते खड़े फकीरां नू, तेरे दर ते खड़े फकीरां नू। सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नू, साडे मत्थे दियां लकीरां नू। असी कक्खा वांगू रुलदे सी, असी कक्खा वांगू रुलदे सी, तू चुक सीने नाल लाया है, तू चुक सीने नाल लाया है, दीदार करा के मौला दे, दीदार करा के मौला दे। सानू सिर दे ताज बनाया है, सानू सिर दे ताज बनाया है, तेरी ऐ सौगात कदी भुलिए ना, तेरी ऐ सौगात कदी भुलिए ना, कम आउणी जो अखीरां नू, कम आउणी जो अखीरां नू। कर किरपा मेहरा दे साईया, कट दुखा दियां जंजीरां नू, कट दुखा दियां जंजीरां नू। सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नू, साडे मत्थे दियां लकीरां नू। दरबार नसीबां दा खुला, सुते होए भाग जगा दिओ जी, सब रोने धोने मुक जावन, सुखा दी छेबर ला दिओ जी। तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर है, तू ही तारियो बुल्ले मीरां नू, तू ही तारियो बुल्ले मीरां नू। सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नू,
ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਲਿਖ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਕਰਮ ਚ ਐਸੀ ਜਾਨ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਕਰਮ ਹਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਰੋ ਕਰਮ ਹਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਚਮਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਮਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਕਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ मत्थे दियां लकीरां में। धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा एक गीत रखा जो बहुत प्यारा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुनः जो है यह आज का इस विशेष सत्र का रुझान जो है, इस मंच के जो है सबसे बड़े चेहरे, जाने माने, एक हमारे अति प्रिय लोकप्रिय सबके चाहते महोदय देवी दयाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि बिना समय व्यर्थ किए हुए इस रुझान को आप अपने जिम्मेदारी से लेकर के और एक शानदार प्रदर्शन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका अदा करें। धन्यवाद सर, मुझे यह मौका देने के लिए। बिल्कुल मैं तैयार हूँ एक भक्ति गीत के साथ। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड सर। हाँ सर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं लिरिक्स ढूंढ रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, तेरे दया के सागर से, तेरे दया के सागर से,
एक बूंद जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरा, सच कहता हूँ मेरा, तकदीर बदल जाए राधा तेरे चरणों की। थैंक यू सर। बात है, सभी लोग अनम्यूट करेंगे खुद को और तालियों की गूंज से इनका सम्मान करेंगे। सभी लोग अनम्यूट करेंगे खुद को, सभी लोगों से आग्रह है, अनम्यूट करके तालियों की गूंज से इनका सम्मान करेंगे सभी लोग। सच धन्यवाद में सर, आप सभी बहुत का प्यारा धन्यवाद। से दिल करता है कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, दिन रात सुनते ही रहा जाए आपको। बहुत सुनाते सुंदर। रहेंगे सर, सुनाते रहेंगे। वही तो, यही तो होना चाहिए, चाहे जिस भी क्षेत्र में है, बस वही होना चाहिए। इतना खुद के अंदर एक अच्छा मजबूत पकड़ काबिलियत जो कि है लोगों को लुभाने में, एक जो है
क्या वो बताया जाए उसको, अव्वल स्थान प्राप्त हो, हाँ और बिल्कुल साथ सर। साथ जो है लोगों का दिल दिमाग में जो है बस जाए, नस नस में बैठ जाए। वो एकदम महसूस हो रहा है सर आपको सुनने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा सा प्रदर्शन था, बहुत शानदार। धन्यवाद सर। बिना समय विलंब किए मैं चाहूंगा मधुप्रिया जी महोदया जब तक पहुंचना, और आग्रह के साथ इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पर उपस्थित हो और साथ में आज अपनी तरफ से प्यारा प्रदर्शन के साथ सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करें। महोदया, मधुप्रिया जी से आग्रह। सबसे पहले जय श्री कृष्णा सभी को, और कृष्णा जी को भी, और उनको और आप सभी को समर्पित कृष्णा जी का सॉन्ग। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु रास्ते में कुआं खुदवा देना, जलवा भरूंगी अकेली वहाँ आ जाना। प्रभु रास्ते में कुआं खुदवा देना, जलवा भरूंगी अकेली वहाँ आ जाना। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु रास्ते में बगिया लगवा देना, फुलवा तोड़ूंगी अकेली वहाँ आ जाना। प्रभु रास्ते में बगिया लगवा देना, फुलवा तोड़ूंगी अकेली वहाँ आ जाना। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु रास्ते में मंदिर बनवा देना, पूजवा करूंगी अकेली वहाँ आ जाना। प्रभु रास्ते में मंदिर बनवा देना, पूजवा करूंगी अकेली वहाँ आ जाना। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। जय श्री कृष्ण। बहुत 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 प्यारा, बहुत सुंदर। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा तालियां इनके लिए भी, सम्मान और स्वागत के लिए तालियों की भेंट सबको सुनाइए। बहुत सुंदर। मुझे लगता है महोदय देवी दयाल जी कुछ कहना अति चाहते सुंदर हैं सर। इस प्रदर्शन के ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारा प्रदर्शन था। महोदय देवी दयाल जी मुझे लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए। नहीं सर, मैंने तो मैडम को अप्रिशिएट करने के लिए अनम्यूट किया और मैडम को अप्रिशिएट किया तालियों से। राइट। और एक चीज जो हमारे मेरे और मधुमेह में सिमिलैरिटी है कि हम दोनों के प्रिय भगवान कृष्ण जी मतलब सारे ही भगवान प्रिय हैं, लेकिन जो हमारा ज्यादा डिवोशन है वो कृष्ण जी की तरफ है। राइट। शुक्रिया, धन्यवाद सर। जय श्री बहुत बहुत कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ओके, सो बिना समय का व्यर्थ किए हुए मैं जो है इस रुझान को मोड़कर हमारे इस मंच के संचालक और बहुत ही शानदार लोकप्रिय हमारे महोदय योगेश जी तक पहुंचना चाहूंगा, और चाहेंगे इस
जिम्मेदारी को अब आप निभाएं और इस सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका को अदा करें। फिर उसके बाद हम तुरंत महोदय शरद जी तक पहुंचने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए महोदय योगेश जी आप उपस्थित हो और एक जबरदस्त राजस्थानी सॉन्ग अगर संभव हो पाए तो उसके साथ में इस सत्र को आगे बढ़ाने की प्रयास करें। योगेश जी, महोदय योगेश जी। जी सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। आपने मुझे एक अवसर दिया है यहाँ पर आप सभी लोगों के समक्ष अपनी बात रख सको। सरद सर बोल रहे आप तो बस गए। जी पहली बार आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्लैड कि मैं ज्वाइन की सर का सॉन्ग सुनना शुरू। जी बिल्कुल। मैं आपके समक्ष एक राजस्थानी सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो गाने के जो बोल है वो है, पिया आओ तो मनडेरी बात कर लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने जैसे कभी पुराने समय में क्या होता है कि जो फैमिली में जो लेडीसें रहती है उनके जैसे हस्बैंड रहते हैं वो घर से बाहर जाकर नौकरी करते हैं या कोई जैसे आर्मी में रहते हैं, तो उनको मतलब प्रेरित करते हुए वो क्या है कि उनकी याद में ये गाना गाती है अक्सर। तो मैं गाने को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। गाने के बोल है, बादल या थारी जोवती मारी आखड़लिया दिन रात, आओ मारा साहेबा तो कोई कर लिया मनडेरी बात। ओ पिया ओ पिया ओ तो मनडेरी बात कर लिया, पिया आओ तो ओ जी पिया आओ तो, ओ जी पिया आओ तो मनडेरी बात कर लिया, पिया आओ तो। ताकि बादल लिया मैं आज पूरी रात कर लिया, ताकि बादल लिया मैं आज पूरी रात कर लिया, ओ पिया आओ तो, ओ पिया आओ तो मनडेरी बात कर लिया, पिया आओ तो। आजा रे मत वाला डोला आया सरसी, मनडेरी प्यास तो बुझाया सरसी, मनडेरी प्यास तो बुझाया सरसी, पिया आओ तो, ओ पिया आओ तो मनडेरी बात कर लिया, पिया आओ तो। परदेसी थारी ओलियो गणिया वे, पागल मन ने कुण समझावे, परदेसी थारी ओलियो गणिया वे, पागल मन ने कुण समझावे, पायल छन छन शोर मचावे, पायल छन छन शोर मचावे, ओ मारा चुड़ला ताने ही बुलावे, चंदा चांदनी सो हाजी चंदा चांदनी सो थाको माको मेल कर लिया, चंदा चांदनी सो ओ चंदा चांदनी सो हाजी चंदा चांदनी सो थाको माको मेल कर लिया, चंदा चांदनी सो। ताकि बादल लिया मैं आज पूरी रात कर लिया, ताकि बादल लिया मैं आज पूरी रात कर लिया, ओ पिया आओ तो, पिया आओ तो मनडेरी बात कर लिया, पिया आओ तो,
हाजी पिया आओ तो मनड़री बात कर लिया पिया आओ तो ताकि बादल लिया मैं आज पूरी रात कर लिया ताकि बादल लिया मैं आज पूरी रात कर लिया पिया आओ तो हाजी पिया आओ तो मनड़री बात कर लिया पिया आओ तो आजा रे मत वाला डोला आया सर से मनड़री प्यास तो बुझाया सर से मनड़री प्यास तो बुझाया सर से पिया आओ तो अजी पिया आओ तो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत धन्यवाद, सुंदर, आपने मेरा बहुत सॉन्ग सुंदर, सुना कभी जी। कभी क्या है, तालियों के साथ देखनी नहीं चाहिए, तालियों की धूप जबरदस्त होनी चाहिए। बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत ही मतलब क्या ही बताए, बहुत सुंदर प्रदर्शन था, बहुत शानदार प्रयास आपका, बहुत शानदार था। शुक्रिया, धन्यवाद। लगातार जी लोगों की तालियों की गूंज आ रही है। पहली प्रदर्शन जबरदस्त। अभी हम चाहेंगे समय को बिना विलंब किए हुए हमारे महोदय शरद जी तक पहुंचना, जो इस मंच के बहुत ही शानदार, बहुत ही बेबाकी से बातों को रखने वाले एक जबरदस्त व्यक्तित्व में से एक, उन्हें उपस्थित करना चाहूँ और आग्रह करूंगा कि प्लीज आप अपने तरफ से अनोखी अंदाज में जो शायर रखने वाली एक आपकी जो अनोखा एक आपका अनुभव है, उस अनुभव के साथ उपस्थिति दर्ज करें और सत्र को आगे बढ़ाएं। अच्छा चलिए ठीक है। सभी को क्या बोलते हैं, शुभ संध्या। और आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सभी के पास समय नहीं है। हर कोई एक दूसरे से समय की का एक्सपेक्टेशन करता है और शिकायत भी करता है कि आप हमें समय नहीं दे रहे। तो आज हम समय पे ही कुछ बोलते हैं, चलिए सुनिएगा। टाइम पर बात करने में और टाइम निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है। जो लम्हे जो गुजर गए, वो लम्हे जो गुजर गए, उन्हें कैद करने की कोशिश न करो। नए लम्हे आपके इंतजार में हैं। हमारा वक्त बुरा है, हम इंसान बुरे नहीं। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। वक्त बुरा हो तो कुछ काम नहीं आता, फिर क्या नसीब, क्या किस्मत और क्या हाथ की लकीरें। वक्त बेवक्त की कोई बात नहीं होती, वक्त बेवक्त की कोई बात नहीं होती। ये तो बस दिमाग की बीमारी है, वरना समय तो घड़ी के बंद होने से भी नहीं रुकता। वक्त मौसम लोगों की एक ही फितरत है, वक्त मौसम लोगों की एक ही फितरत है। कब कहां बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, हम जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते को निकाल देता है। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यूं यूं वक्त को बर्बाद ना करिए कर वक्त चाहे तुझे बर्बाद कर देगा। जब वक्त अच्छा आएगा तब अच्छों को देखेंगे। जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसे बदल देता है। वक्त बहुत कम है साथ बिताने में, इसे ना गवाना कभी रूठने मनाने में। रिश्ता हमने बांध ही लिया है आपसे, बस थोड़ा सा साथ दे देना इसे निभाने में। कुछ इशारा जो किया हमने मुलाकात के वक्त टाल कर कहने लगे दिन है।
अभी रात के वक्त, बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं, बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। वक्त बहुत धारदार होता है, वक्त बहुत धारदार होता है जनाब, कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद। समय की कीमत अखबार से पूछो, समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना, जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। आज टाइम किसी के पास नहीं होता, आज टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन टाइम पास तो सब कर रहे हैं। समय एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई फिक्र नहीं होती, समय एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई फिक्र नहीं होती, ना ही कोई रिवर्स गियर होता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिलते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, समझ आने पर समय निकल जाता है। हर सूरज वक्त के साथ ढल गया, हर सूरज वक्त के साथ ढल गए, जो समय करीब थे वो भी बदल गए। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण खुद पर विश्वास करना। वक्त के सदुपयोग से जीवन संवर जाता है, इसके साथ चला जाए तो जीवन सफल हो जाता है। जो मिलना चाहिए था मुझे हक तुमने किसी और को दे दिया। मैं तेरा खास होना चाहता था पर तुमने तो टाइम पास किया था। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। वृद्ध अतीत में जीता है इसीलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है इसीलिए निराश रहता है। बच्चा वर्तमान में जीता है इसीलिए सदैव प्रसन्न रहता है। वर्तमान में जिए और सदा प्रसन्न रहे। जब मेरा टाइम हो जाएगा तो बता देना। एक लास्ट लाइन में, एक लास्ट लाइन, ए वक्त थोड़ा सा ठहर तो जा, ए वक्त थोड़ा सा ठहर तो जाओ, महबूब को मेरे तुम देखते तो जाओ। वक्त भी बड़ा कमाल का है, वक्त भी बड़ा कमाल का है, ना इसके आगे जा सकते हैं ना इसके पीछे, पर चलना इसी के साथ पड़ता है। ओके, मतलब लास्ट लाइन है, वक्त भी बड़ा कमाल का है, ना इसके आगे जा सकते हैं ना इसके पीछे, पर चलना इसी के साथ पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये पहले से लिख के तय होता है लाइनें या फिर कैसा, मतलब अचानक से आते जाता है, कैसे होता है? नहीं, क्या होता है इसमें क्या होता है, मेरा कोई कंटेंट नहीं है, मैं किसी और का ही पढ़ता हूँ, पर क्या किसी के द्वारा कोई ऐसा शब्द मिल जाता है तो उसी के हिसाब से मैं सोचता हूँ चलो आज उसी पे कुछ कहते हैं, इसीलिए मैं कुछ शिकायत बोलना की चाहती हूँ हाँ सर, जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस पे। जरूर जरूर जरूर। शरद सर को कैसे याद आता है, जब कोई कुछ बोलती है तो समय का याद आता है, नो सर?
नहीं नहीं, मतलब जब कोई वैसे होता है वार्तालाप में कुछ भी, तो हम सोचते हैं उसी पे हो समय जाए पर ऐसा। आपने बताया, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपसे कोई समय मांगा है, आपने उसका जवाब नहीं, दिया है। ये तो जिंदगी है। यस। कोई ना सर कोई एक किसी लाइन दिन तो आपका समय बहुत मांगना अच्छा ही था, है। सर एक लाइन बहुत अच्छा था, जो बूढ़े हैं वो अतीत पर और जो जवान है वो फ्यूचर पर, लेकिन बच्चे हाँ प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सुंदर लाइन हाँ था और सही है, बहुत 100%। जी। ओके। सो और समय को बिना व्यर्थ किए हुए मैं पुनः चाहूंगा इस रुझान को एक बार महोदय देवी दयाल जी तक लेकर पहुंचना, और उसके तुरंत पश्चात हम महोदया रितिका जी तक पहुंचेंगे। सो प्लीज हम चाहेंगे महोदय देवी दयाल जी उपस्थित हों और सर शोभा को बधाई। अभी तो सर सभी लोग सुमन बाकी हैं मैडम और सर। सरिता मैडम भी तो बाकी हैं सर। हाँ, उन हुआ लोगों का होने, एक राउंड सबका होना चाहिए, उसके बाद अभी तभी मुझे अभी चांस ऑलरेडी मिलेगा। हमारे पास जो मेरा सूचना है, रनिंग सर्दी जुकाम और, है, और मैं ना कर पाऊंगी। जो सूचना है नहीं सूचना मैम, के ये आधार बहाना पर, मैम। देखिए ये सब सूचना नहीं के आधार चलेगा, पर किसी का नाक चल रहा है, किसी का पैर चल रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। आज तो आप सबको मेरा मेरा बहाना परफॉर्म है। काम करना चल है। रहा है, मेरा आज काम मैंने चल भी रहा सुना है है। मोटी मैडम। आवाज मैंने हो, पतली हाँ, आवाज हो। मैडम 2 लाइनें, मैडम 2 लाइन। नहीं होगा दोनों मैम, मैं तो नाक पकड़ के सुन रही हूँ। ओके। और हमारे सॉरी। सुमन महोदया जी भी जो है, तो उनके तरफ से भी पहले से ही मैसेज आ रखे हैं कि आज थोड़ा सा तबीयत हमारा सही नहीं है, तो अच्छी ये प्रदर्शन हर का बार संडे को ही तबीयत खराब होता है सुमन मैम का। मैडम सुमन बहाना मैम है। आदमी प्लीज का एक बार काम थोड़ा सा आप संडे कुछ ज्यादा कहें ताकि करते हैं। महोदया कुछ नहीं होता है, ये सर होता है ना। देवी सर, दीपेंद्र हम सर लोग को पानी का काट काम दीजिए। ज्यादा करते हैं हाँ सैटरडे और संडे, इसीलिए ऐसा हो नहीं महोदया होता सकता है है मैम। तबीयत वो नहीं। देखा नहीं आप, वो स्कूल मैम, वाले हम भी बच्चे तो कैसे करते हैं करते हैं। काम तो। स्कूल वाले बच्चे कैसे करते हैं, वो देखिए जब उनको काम मिलता है ना, वो काम जब कंप्लीट नहीं रहेगा तो कहेंगे वो पेट दर्द कर रहा था, पेट दर्द कर रहा था, लाइट चली गई थी। सर वही सीख लिए, हम तो सरिता आपका मैडम इट गाना इज ए सुनने टाइप ऑफ आए हैं एक्सक्यूज। सर। अच्छा, अभी अभी सुमन मैम को बोलना चाहिए। अगर सुनेंगे, अगर लगेगा कि नहीं आवाज मोटी है तो मैं एहसास करूंगा। ठीक है मैम, थोड़ा बोल के बताइए ना। सुमन महोदया, सुमन जी थोड़ा भारी आवाज में बोल दीजिए थोड़ा सा। अरे वो जानबूझ के नकल करके बोल देंगी, अभी खांसने लगेंगी वैसे ही झूठे के। सुमन मैम थोड़ा सा आप अभी अपना दीपेंद्र माइक सर को अनम्यूट कीजिए। अभी सुमन अवसर मैम मिलना नहीं है। चाहिए। अब सुमन मैम नहीं आना चाहेंगी क्योंकि उनको पता है कि अब वो पकड़ी जाएंगी। नहीं मैं थोड़ा ऐसा बोल नहीं दीजिए है, गहरी आवाज ऐसा नहीं है में। सर। ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये आपने आपने बना के बोला है। कुछ कहिए, थोड़ा सा नाक ताप के कहिए ताकि समझ में आए सबको कि सच में भारी हुआ। सुमित ठीक है मैडम सर। गा दीजिए ना 2 लाइन, गा दीजिए। ला बेटा बोले हाँ मैडम। कोई बात एक के नहीं, बाद में 2 लाइनें गाई जाएंगी। मैम गला बैठा है आपका, मुंह सही है ना मैम? महिलाओं को ऐसा गाइए ना आशीर्वाद मैम, है। आपकी आवाज इतनी अच्छी है। चलिए गा दीजिए। जब देखिए इतना लोगों का आग्रह है, निराशा नहीं करना चाहिए किसी को भी। इसलिए पुण्य तो यही है। आप बोले दो मैं भी लाइन। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं गाऊंगा। क्या क्या हाँ, मैम? फिर नेक्स्ट टाइम क्या? अगर मैडम नहीं गाएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं भी नहीं गाऊंगा फिर। सुमन मैम, देवी दयाल सर को नाराज मत करो प्लीज, कुछ बात जी नहीं है। महोदय जी, देखिए सभी लोगों का आग्रह है कि का पुण्य यही है, पुण्य यही है। अगर आप किसी के चेहरा का खुशी का कारण बन पा रही है, चाहे माध्यम जो भी है, तो सबसे बड़ा पुण्य तो यही है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। तो आप क्या बोल रहे हैं सुमन महोदय जी, आप नहीं क्या सर, बोल रहे लेकिन आप तो बोले जी नहीं ठीक है, आप सुन लीजिए खाली। ये तो हैं? गलत हो चलेगा सो ठीक है। अभी मैं इस सत्र को चाहूंगा कि महोदय दीपेंद्र जी तक जाएं लेकर, और उनसे आग्रह करें कि प्लीज आप उपस्थित हों और इस सत्र को आगे बढ़ाने में अपना भूमिका अदा करें बिना विलंब का। सो महोदय दीपेंद्र जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर, सुमन मैम, रितिका मैम, देवी दयाल सर, सरिता मैम, निशा मैम, मधुप्रिया मैम। जैसा कि जानता हूं कि हम एक छोटे से प्राणी हैं, हमको तो अबूझ प्राणी, हमको ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं यह मूर्ख प्राणी आप लोगों के सम्मुख कुछ प्रस्तुत करने जा रहा है। तो इसमें आज मैं कुछ बहुत ही ज्ञान भरी बातें जो है आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं, कि जिससे हम लोगों को बहुत सीख भी मिलेगी। तो
पंक्तियां हैं कुछ, मैं उसको दोहा है उसको गाने गा कर उसके बाद उसका अर्थ भी बताऊंगा आप लोगों को इसका। तो कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु के चरण में जाए, कबीरा हरि के रूठते गुरु के चरण में जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होते सहाय है रामा, हरि नहीं होते सहाय। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, अगर भगवान अगर आपसे रूठ जाए, कबीरा हरि के, अगर हरि मतलब भगवान अगर रूठ के आपसे एक बार रूठ जाएंगे तभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कि भगवान तक जो पहुंचाने वाले गुरु हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु के, तब आप गुरु के शरण में जाओगे। अगर भगवान आपसे नाराज हो गए तो आप गुरु के चरण में जाएंगे, लेकिन अगर गुरु के नाराज हो जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि भगवान तक, हरि तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है वह गुरु हैं। चाहे वो सरिता मैम जैसे टीचर्स हों और भी जो इस ग्रुप में मेंबर्स हैं, अध्यापक हैं, उनके मत, क्योंकि ये लोग हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, हमारे बच्चों के मार्गदर्शक है, सभी के मार्गदर्शक हैं, समाज के मार्गदर्शन है। ये आजकल की पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अच्छी ज्ञान बताते हैं, तो वैसे ये गुरु समतुल्य हैं। और एक जो हमारे गुरु होते हैं, बिना गुरु ज्ञान के विवेक न होई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो अगर गुरु रूठ जाएगा, जो आप तो भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताता है, रास्ता बताता है, वो रूठ जाएगा तो आपका जीवन पार ही नहीं होगा। इसका अर्थ ये था। दूसरा दोहा है, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागौ पाए, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागौ पाऊं, कह कबीर गुरु रूठते गोविंदियो बचाए हो रामा, गोविंदियो बचाए। अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले आप पैर किसका छुओगे? हमारी एक मानसिकता है कि आज के समय में एक तरफ गुरु खड़े हो जाए, एक तरफ भगवान चढ़े जाए। हम लोग क्या हैं, हम लोग भगवान को पहले छू लेंगे। पैर, हमारे भैया गुरु तो रोज मिलते हैं, भगवान तो मिलते ही नहीं है, तो क्यों ना हम सच्चा पैर भगवान को पकड़ लें, पैरवा पकड़ के लटक जाए भैया, उनको छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं नहीं, ये गलत बात है। गुरु गोविंद अगर दो खड़े हैं तो किसकी आप पांव पहले छुओगे? तो आप सबसे पहले गुरु के प्राण छुओगे, क्योंकि वह गुरु भगवान तक पहुंचने का आपको मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो आप सबसे पहले भगवान को पैर ना छूकर आप जो है गुरु के पैर छुए। ये दूसरा दोहा हो गया। अगला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाई, रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाई, जोड़े से फिर ना जुड़े जुरी गांठी परी जाए कबीरा, गोरी गांठी परी जाए। कहते हैं कि यह धागा मीन्स संबंध होते हैं। आज इस ग्रुप में जितने लोग जुड़ गए हैं, हम लोगों कम से कम 25 लोगों का एक परिवार सा बन गया है। यह एक दूसरे से प्रेम की भावना हम लोगों को जुड़ गई है, एक लगाव हो गया है लोगों से। तो एक तरीके से हमारा ये संबंध डेवलप हो गया है अगर देखा जाए तो। रहीम दास जी कहते हैं जो संबंध
इतने मुश्किल से उससे कैसे कैसे संबंध बना है। सुमित सर, सरिता मैम, योगेश सर ने ये ग्रुप नहीं बनाया होता तो ये संबंध कैसे बनता। लेकिन कहीं ना कहीं से ये चाहे इस ग्रुप के आध्येता हो चाहे जो हो, इन लोगों ने बनाया और हम सभी लोगों को देखो एक परिवार के रूप में एक डोर में बांध दिया है। आज के समय में देखो हर आदमी एक दूसरे को जानने लगा है। ठीक है, मिलकर नहीं जान रहा है, कम से कम इस संचार के माध्यम से ही एक दूसरे को जान रहा है। हाल समाचार भी हो जाता है, किसी की तबीयत खराब है, कुछ खराब है, एक दूसरे से लोग पूछ भी लेते हैं कैसा है। हम भी बीच में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ठीक है, सुमित सर ने पूछा, हमने बताया आप लोगों को सबको। तो यह हमारा एक परिवार, एक संबंध बन गया है। हम चाहते हैं कि इस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यह प्रेम का जो धागा है कभी टूटे ना। क्योंकि चाहे भाई भाई हो, आजकल देख रहे हो जिस तरीके से भाइयों में, दोस्तों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो संबंध बन जा रहा है इसको कोशिश करो, 100 बार प्रयत्न करो, 1000 बार प्रयत्न करो कि वह संबंध टूटने ना पाए। 2 बात हम ही सुन लेंगे तो क्या जाएगा यार। चलो ठीक है, आपने 2 बात हमको कह दिया, मैंने सुन लिया, तो हमारा क्या चला गया। तो लेकिन कम से कम हमारा आपका संबंध जो है ये बरकरार है। लेकिन आपने 1 बात कहा, मैं आपको 2 बात कह दिया, आपने 2 बात कहा, मैं 4 कह दिया, आपस में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो हमारे आपके संबंध जो है वहां पर टूट जाते हैं। जो चाहे रिश्ता हो, चाहे नाता हो, चाहे ससुराल पक्ष का हो, चाहे बहन के यहाँ हो, चाहे जिसका हो, जो संबंध सर एक बार टूट जाते हैं तो अगर आप उसको कितना भी जोड़ोगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाओ, इसको तोड़ने चटका कर मत तोड़ो, जोरे से फिर ना जुड़े। लो 10 साल 20 साल बाद प्रयत्न करके उसको जोड़ोगे, खूब अच्छा बनाने की भी कोशिश करोगे, लेकिन उसमें एक गांठ पड़ी रहेगी, जरूर आ जाएगी कि कहा था सरिता मैम ने आप शब्द कहा था, वो गांठ पड़ जाएगी। कितना भी हमारे आप में बातचीत शुरू हो जाए, कुछ भी शुरू हो जाए, तो हम लोगों का, किसी हर व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि कभी किए आपस के रिश्तों में यह मतलब कि इस रिश्तों को बरकरार रखने की कोशिश करें सब लोग। अगला दोहा है, सुख दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे न कोय, दुख में सुमीरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। हम आप इंसान हैं, आज हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी नौकरी भी अच्छी चल रही है, हम किसी अच्छे पद पर हैं, वो हैं, तो हमारा एक धर्म है, कर्तव्य है, हमारी मानवता है कि हम अपने उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर को किसी न किसी रूप में सुमिरन करें, याद करें उनको जो है। ऐसा नहीं है कि अरे हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों उनकी पूजा करूं, क्यों पाठ करूं, क्यों हृदय में स्थान दूं, क्यों हम उनको हमेशा गाली दें, नास्तिक प्रवृत्ति के रखें। तो ऐसा मत करो आप, क्योंकि जब दुख आता है तब हर आदमी सुन, हे भगवान क्या हो गया, कभी चोट लग जाएगी, कभी कुछ कहीं कट जाएगा, तब कोई भी इंसान हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, कहता हे राम हे राम हे राम। जब कष्ट से पीड़ित होता है और मुस्लिम धर्म से है कोई, हे अल्लाह हे अल्लाह हे अल्लाह, इस तरीके के शब्दों को कहता है। क्योंकि जब हमारे सब कुछ अच्छा था, हमको चोट नहीं लगी थी, हम सब कुछ अच्छे थे, तो उस समय तो कभी हमने हरि का नाम, भगवान का नाम ही नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, यीशु का नाम नहीं लिया भाई उस समय। लेकिन आज जब हमारे ऊपर कष्ट पड़ गया है, वो पड़ गया है, तब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं, सुख के समय में भी आप सुमिरन करते रहोगे ना, हमेशा भगवान को जपते रहोगे, तो आपके जो भगवान जो है आपके आगे दुख नहीं आने देंगे, दुख आने ही नहीं देंगे वो। क्योंकि आप सुख में भी देखो उनको सुमिरन कर रहे हो, याद कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो।
एक पूजा पाठ ये होते मन क्रम वचन, किसी से भी किसी को कष्ट न पहुंचाना। ठीक है, किसी की मदद एक ही प्रकार की नहीं होती है। हम किसी की पैसे से मदद कर दिए, वही मदद नहीं होती है। मदद कई प्रकार की होती है। किसी के पैसे से मदद कर दिए, हम पैसा मेरे पास नहीं है, किसी को मैं शरीर से मदद कर दिया, वो हॉस्पिटल में गया, एक दिन रात रुक गया, या उसको ब्लड दे दिया, तो उसमें मेरा कुछ कुछ नहीं गया, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने शरीर से मदद कर दिया। तो कई तरीके की मदद होती है। शरीर से नहीं होता तो कम से कम मन से मदद कर दो। आजकल तो पड़ोसी है, कुछ है, परिवार है, भाई है, लोग जलते रहते हैं, वो आगे बढ़ रहा है, कहेंगे हे भगवान इसका कुछ ये हो जाता कि इसका ये अनिष्ट कार्य हो जाए, इसका काम बनता हुआ काम बिगड़ जाए। तो आप कम से कम मन से, शरीर से नहीं कर पा रहे हो, पैसे से नहीं कर पा रहे हो, उसकी मदद मन से करो। हे भगवान ठीक है, उसका सुमित जी कमा रहे हैं, सुमित जी इंजीनियर हैं, इनकी पोस्ट बढ़ जाए, ठीक है आगे बढ़ जाए, सभी लोग जो है खुश रहें, सभी लोग आगे बढ़ें। तो कम से कम आप मन से भी जो है, आप किसी, ये भी एक धर्म का कार्य है। मन से भी अगर किसी का आप कर रहे हो, वाणी से किसी का अपशब्द नहीं बोल रहे हो, तो ये भी एक धर्म है सर। तो हम लोगों को, हम चाहते हैं कि इस हमारी वाणी से आज मैंने जो कुछ सुनाया है, हमारे साथियों को सबको कुछ न कुछ मिला जरूर होगा। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद, नमस्कार। सभी की तरफ से शुक्रिया अदा, धन्यवाद कि आपने इतनी प्यारी दोहा हम लोगों के बीच में रखा, और साथ साथ में आपने अर्थ भी बताया उसका, जो कि बहुत 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 ही अच्छा था। और बहुत शानदार तरीका से आप एक बहुत मधुर आवाज के साथ उसको रख रहे थे। आप उसके साथ उस समय बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे अपने शब्दों से, मतलब बोलते समय ऐसा लग रहा था कि एकदम मतलब लय में आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा तरीका से हम अपनी बातों को रख पाए। वो प्रयास आपकी दिख रही थी शब्दों में। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम चाहेंगे बिना विलंब किए हुए हमारे महोदय देवी दयाल जी तक पहुंचना और आग्रह करना कि पुनः एक और शानदार सा गीत के साथ उपस्थित हो, और उसके तुरंत पश्चात हम ऋतिका महोदया जी तक पहुंचेंगे। प्लीज। बिल्कुल सर, अब हम तैयार हैं। धन्यवाद सर एक और बार मुझे यह मौका देने के लिए। तो मैं गाना सुनाने वाला हूँ फिर से, एक पुराना गाना जिसमें कि काफी दर्द भरा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरी दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कसम कस का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माझी की,
मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माझी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। हो गया सर, छोटा है और अच्छा भी नहीं हुआ। शानदार था सर, बहुत शानदार था। सभी लोग तालियां बजाएंगे, अनम्यूट करेंगे और तालियां बजाएंगे। सच में बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत प्यारा। बहुत अच्छा आपने सॉन्ग था सर। सच में हर एक प्रयास आपका बहुत शानदार लग रहा था, लगता है ये बहुत ये सुंदर। बिल्कुल ये बिल्कुल जो इसका ट्रैक होता है सर, ये उस पे बिल्कुल गया नहीं। लेकिन आपका प्रयास सर भरपूर था, बहुत सुंदर। मैं एक अभी और हम सुना चाहेंगे, देता हूँ सर। नहीं, मैं चले अभी एक और ठीक सुना है, देता हूँ सर। जरूर प्लीज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंद परवर शुक्रिया, हंस के ये हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। दो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। हो गया सर ये भी। शानदार बहुत सर, ही बहुत सुंदर, बहुत शानदार।
बहुत बहुत शानदार धन्यवाद था। सर, इतना प्यारा बहुत सॉन्ग। बहुत दमदार गाना था आपका देवी दयाल सर। देवी दयाल सर, आपने भावनाओं को छू लिया। आप हमारे धन्यवाद इस सर। आप इस हमारे ग्रुप के सुपरस्टार हो। बिल्कुल सर। गांव में सब कहा तो है कि देवी दयाल बा हुआ जाके फिल्म में भर्ती होगी वह का गाना बहुत गावत बा। हाँ, एक एक दिन सुना था, गांव वाले एक आदमी सुना था तो कह रहा था कि आजकल गाना होना बड़ा गावत हुआ। हाँ, कहेंगे देवी दयालवा गवा बा हुआ मैदान पिक्चर में भर्ती होगी गवा बा। सही बात है। हाँ, वही 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 का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तो सुमित सर कहीं ये रिकॉर्डिंग डाल देंगे यूट्यूब वाले उस पर ना, तब तो और बवाल हो जाए कोई। नहीं नहीं, वो तो डालते रहते हैं ना, हर सत्र का है रिकॉर्डिंग, हर सत्र का है उसमें। अब ये है कि गांव वाले सुनते नहीं हैं, अब सुनेंगे कभी तब मेरा क्वेश्चन मार्क मेरे पे लगाएंगे कि ये क्या है। वायरल होगा उसके बाद। हाँ, वायरल हो जाएंगे सर, तब तो मजा आएगा वायरल फिर होगा तो। उसके बाद। अरे कदम होना ही होना है, ये मंच वायरल होगा ही होगा आने वाले वक्त में। बस जी जी जी। एकदम होगा, देखा जाए, इंतजार है। ओके सो बहुत शानदार, बहुत सब लोग मतलब सच में मतलब चेहरा पर खुशी बन जा रहा है सर, आपके गाना सुन के एकदम मतलब लुभा जा रहे हैं उसमें शब्दों में। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। सो अभी हम चाहेंगे समय को बिना विलंब किए हुए महोदया रितिका जी तक पहुंचना और आग्रह करना, विनम्र करना कि प्लीज अपनी तरफ से भी बहुत शानदार एक प्रदर्शन के साथ सत्र को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करें। महोदया रितिका जी से धन्यवाद सर दोबारा से बुलाने के लिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं।
बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर आपका प्रदर्शन इस गाना के साथ, बहुत अच्छा, बहुत मेरा प्यारा। नंबर आएगा तो बताना सर। जरूर जरूर आपके पास भी पहुंचता हूँ। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार पुनः महोदया, अच्छा मधुप्रिया जी नहीं है, सो चलेगा। महोदय दीपेंद्र जी आपकी तरफ से कुछ? उससे पहले शरद सर का ही नंबर, सॉरी शरद महोदय, शरद जी आपका ही नंबर है प्लीज, और उसके बाद फिर दीपेंद्र सर। थैंक यू सर, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। चुप रहो, चुप रहो तो पूछता है, खैर है, लोग खामोशी भी शिकायत हो गई। खामोशी की वजह बार बार पूछ रही थी, वजह बताई तो खुद खामोश हो गई। खामोशी तुम समझ रहे, खामोशी तुम समझ नहीं रहे, और अल्फाज अब बचे नहीं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। खामोशी तुम समझते नहीं, और बयां हमसे होता नहीं। खामोश बैठे हैं जो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं, और जरा सा हंस ले तो लोग मुस्कुराने की वजह पूछ लेते हैं। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। खामोशी की ताह में छुपा लीजिए सारी उलझने, खामोशी की ताह में छुपा लीजिए सारी उलझने। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत के दो लफ्ज कह दूं तो चुप जाते हैं। हमें किसी से कोई शिकायत ही नहीं, हमें किसी से कोई शिकायत ही नहीं। हम खुद मानते हैं कि हम किसी के लायक ही नहीं। फिर वही शिकायतें, शर्तें और इतनी पाबंदियां। यार मोहब्बत करते हो या एहसान, हमारी दीवानगी हर राज खोल देती है, हमारी खामोशी हर बात बोल देती है। शिकायत है तो केवल इस दुनिया से, जो दिल के जज्बात भी पैसों में तोल देती है। खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती, खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती। इश्क उनका भी कयाम रहता है जिनकी मुलाकातें नहीं होती। मेरी खामोशी भी अब तुझे शिकायत करती है। कभी गौर कर लेना, अंदाज से नापिए किसी की हस्ती को। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। बोलने से जब अपने रूठ जाए तब खामोशी को अपनी ताकत बनाइए। खामोशी उसकी महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। बड़ी लंबी खामोशी से गुजरा हूं मैं, आपसे कुछ कहने की कोशिश में। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। खामोशी जिंदगी को बक्सर कर रहे हैं। खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं,
खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं, किसी गहरे समंदर में सफर कर रहे हैं। मेरी खामोशी से नाराज न हो जाना तुम, मेरी खामोशी से नाराज न हो जाना तुम। अक्सर इश्क खामोश कर देता है। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। एक उम्र गुजारी हमने तुम्हारी खामोशी पढ़ते हुए, एक उम्र गुजारी हमने तुम्हारी खामोशी पढ़ते हुए, एक उम्र गुजार देंगे तुम्हें महसूस करते हुए। मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है, तूने देखा ही नहीं आंखों में कुछ और भी है। दर्द हद से ज्यादा हो तो आवाज छीन लेती, दर्द हद से ज्यादा हो तो आवाज छीन लेती है। ए दोस्त कोई खामोशी बेवजह नहीं होती। शिकायतें चुभती हो अगर खामोशी की परवाह जो शिकायतें चुभती हो अगर खामोशी की परवाह जो नहीं। टटोलना अपने हर शब्द को, कहीं लफ्ज गुमराह तो नहीं। खामोशियां तेरी मुझसे बातें करती है, खामोशियां तेरी मुझसे बातें करती है। मेरी हर दर्द समझती है। पता है मजबूर है तू भी और मैं भी, फिर भी आंखें तेरे दीदार को तरसती है। मेरी खामोशी से उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायत में दो लफ्ज कह दूं तो चुभ जाती है। शिकायत करने से खामोश रहना बदतर है। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझ ही नहीं पाए ये खामोशी क्या चीज है। मेरी खामोशी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत के दो लफ्ज कह दूं तो उसे छुप जाते हैं। कितना बेहतर होता खामोश हो जाना। ना कोई कुछ पूछता है, ना किसी को कुछ बताना। खामोशी को इंतजार कर लेना, अपने दिल को थोड़ा बेकरार कर लेना। जिंदगी का असली दर्द लेना हो तो बस किसी से बेपनाह प्यार कर लेना। बड़ी लंबी खामोशी से गुजरे हैं हम, किसी से कुछ कहने की कोशिश में। लफ्जों का वजन उससे पूछो जिसने उठा रखी हो खामोशी की लंबों पर। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देती हैं, कि जरूरी बात कहने को भी दिल नहीं करता। कौन कहता है खामोशी खामोश होती है। खामोशियों को खामोशी से सुनो, क्या पता खामोशी हो कह दे जिसकी लफ्जों में तलाश होती है। कितनी खामोश उसकी मुस्कुराहट थी, शोर बस आंख की नमी में था। शिकवे करने की बजाय माँ बाप से बातें करो, जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी उनकी भी और आपकी भी। मत रख हमसे वफा की उम्मीद, हमने हरदम बेवफाई पाई है। मत ढूंढ हमारे जिस्म पे जख्म के निशान, हमने हर चोट दिल पे खाई है। ओ नहीं साथ मेरे जो ये दिल गम क्यों करे, जब तक हमारे थे वो हमें अपने ही लगे। क्यों बिलखता है, क्यों तड़पता रात दिन, ये दिल जो तुम्हारा नहीं क्यों तुम्हें अपना लगे। खामोशी तुम समझ नहीं रहे, अल्फाज अब बचे नहीं। मैं एक गहरी खामोशी हूँ, अजियां ओढ़ मुझे, मेरे हिसार में पत्थर सा गिर के तोड़ मुझे।
मेरे हिसार में पत्थर सा गिर तोड़ मुझे, बिखर सके तो बिखर जा मेरी तरह तू भी, मैं तुझको जितना समेटू तू उतना जोड़ मुझे, कितना ठहराव होता है कुछ लोगों में चुप भी बैठे हो तो लगता है, शब्द मन जज्बात एक एक करके सब खामोश हो गई, कुछ ही देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त गया है हमारा तो दौर आएगा, शिकायतें ज्यादा इश्क शिकायतें ज्यादा इश्क कम हो गया है, लगता है किसी गैर को लगता है किसी गैर का तुझ में कर्म हो गया है, चलो अब जाने भी दो क्या करोगी, चलो अब जाने भी दो क्या करोगी, मेरी जज्बात को सुनकर खामोशी तुम मेरी समझ जाओ, बयां हमसे होगा नहीं, बड़ी नखरेबाज है बड़ी नखरेबाज है। 1 मिनट सर, टाइम हो जाए बता देना सर, वरना चलता रहेगा। बड़ी नखरेबाज है खामोशियां तेरी पास बैठ खामोशियां तेरी पास बैठा हूं पर वो टूटती ही नहीं, जब कोई बाहर से खामोश होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता, कोई लिमिट नहीं है। तो फिर ओके, एक लाइन बोल दे तो फिर रुक जाता। ओके सर, थैंक यू। उसे लगता है कि उसकी चालाकियां उसे लगता है कि उसकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती, मैं बड़ी खामोशी से देखता हूं उसे अपनी नजरों से गिरते हुए, खामोशी का मजा वो ही उठा सकता है जो फना हुआ हो किसी के प्यार में, तरस जाओगे हमारे लम्हों से सुनने को तरस जाओगे हमारे लबों से सुनने को, एक एक लफ्ज मोहब्बत की बात तो क्या हम शिकायत भी नहीं करेंगे, बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयां नहीं होती, तू खुश है अपनी जिंदगी में मैं खुश हूं अपनी खामोशी में, लास्ट लाइन, खामोश चेहरे पे हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पे हजारों पहरे होते, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर महोदय शरद जी कि आपने लाइन पर लाइन बहुत प्यारी प्यारी लाइनें रखते जा रहे थे। झाड़ी लगाई लोग, सुमन मैम जैसे लोग आज पता नहीं क्यों कह नहीं रहे हैं, और शरद जी जैसे लोग जो है लाइनों की झड़ी लगा दिए। राइट, ऐसा ये बहुत अद्भुत क्या करे, कभी कभी तो ऐसा होता है सर, क्या बताए वो अटैचमेंट से हो जाती है कुछ बातों से। बहुत ज्यादा दर्द दिख रहा था। लगता है कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो कहानी है पहले की अतीत की। किसी ने इनको खामोश कर दिया है, बराबर खामोश कर दिया है। अभी वो दर्द धीरे धीरे आ रहा है अभी। हाँ, अब किसने खामोश किया ये बताएंगे। राइट, सो धन्यवाद। राइट, अभी हम मधुप्रिया जी से आग्रह करेंगे कि एक आखिरी सॉन्ग आप अपने तरफ से और फिर एक देवी दयाल सर और रितिका मैम की तरफ से, फिर हम लोग सत्र को एंड करेंगे। मधुप्रिया जी, आपसे आग्रह है कि आपका एक सॉन्ग हो जाए, फिर हम लोग देवी दयाल सर और रितिका जी का सॉन्ग करके सत्र को एंड करेंगे। सर आपका कहाँ गया? वही मेरे मुंह में भी यही था। सुमित सर आपका कहाँ है आज? आप तो पूरी तैयारी से आए थे। मैं खुद अपना भूमिका अदा कर रहा हूँ आज का। जरूर, क्या बोले? हाँ मधुप्रिया मैम, आप एक प्लीज आप अपना एक सॉन्ग रखें। सर आपका टर्न। नहीं सर, सुनाएंगे। मेरा आज का नहीं है, क्षमा चाहेंगे, आज का नहीं है मेरा, क्षमा चाहेंगे हम। समय को विलंब ना किया जाए, हम उसमें प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे और मधुप्रिया जी से आग्रह करते हैं कि एक प्यारा सा सॉन्ग रखें और फिर हम आगे सत्र बढ़ाएंगे। सॉन्ग आज शादी के गीत गाते हैं। सोहर राम
बेटी पापा खड़े हैं कर जोड़ी, हाथ में रंगरसल लेगे। बेटी पापा खड़े हैं कर जोड़ी, हाथ में रंगरसल लेगे। बेटी जह कुछ मांगन के हक, मांगन के बेड़ियाए हक गे। बेटी जह कुछ मांगन के हक, मांगन के बेड़िया एहे हक गे। पापा सासुर खोजिहा राजा दशरथ, सासु कौशल्या रानी जी। पापा सासु खोजिहा राजा दशरथ, सासु कौशल्या रानी जी। पापा पति खोजिहा भगवान, देवर छोटा लक्ष्मण जी। पापा पति खोजिहा भगवान, देवर छोटा लक्ष्मण जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गांव बहुत का संगीत सुनाकर बहुत अच्छा किया आपने। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। चाहेंगे शादी का कि सीजन चल रहा तो इसलिए। बहुत सुंदर। देवी दयाल जी से आग्रह है कि आप अपना एक आज का आखिरी गाना रखें और फिर हम रीतिका जी तक पहुंच के सत्र को एंड करेंगे। धन्यवाद सर, फिर से एक और बार चांस के लिए। इस बार एक फिल्मी गाना है, मूवी राज। गाने के बोल, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। बहुत बहुत सुंदर। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा दर्दो गम मिल के सहेंगे ये इरादा कर लें। हम न टूटेंगे कभी आओ ये वादा कर लें। हम बिखर जाने के ख्याल से भी डरते हैं।
हम बिखर जाने के ख्याल से भी डरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये न जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते भैया हैं। हाँ सर, हो गया हो गया। बहुत बहुत सुंदर सर। गायकी के तो राजकुमार है ही, हम लोग पहले से ही आपको कह दिए हैं, बार बार भी क्या ही कहें, परंतु इस बार पुनः सच में आप गायकी के राजकुमार हैं। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। आप पुनः चाहेंगे महोदया रितिका जी तक पहुंचना और आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं कि मंच पर उपस्थित होकर सत्र को आगे बढ़ाने की प्रयत्न करें। धन्यवाद सर दोबारा से बुलाने के लिए। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी। हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सो असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। क्या कह रहा कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले। खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। है शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है। मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर। आपका आखिरी का भी गाना बहुत सुंदर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज के इस विशेष सत्र को सच में विशेष बनाया, और हर एक रविवार की तरह हर बार आप लोग काफी अच्छा प्रदर्शन और काफी अच्छा तैयारी के साथ आ रहे हैं, जिसका यह रविवार के सत्र का शोभा हमेशा से ही बरकरार रहा। और आज का भी प्रयास के अत्यंत प्रयास के बाद आज का भी यह सत्र बहुत ही
शानदार रहा। धन्यवाद कि आप लोगों ने आज के सत्र को इतना विशेष बनाया। शुक्रिया।